नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? तो साथियों, मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक है मनमोहन सिंह हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह है ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है ये, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों, यह है जम्मू कश्मीर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, फ्रांसीसी क्रांति जो है 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कब? 1789 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, न्यूमोर द्वीप कहां पर स्थित है? तो साथियों, न्यूमोर द्वीप जो है आपका ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है ये, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 8 सितंबर को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहां से? मेरठ से। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी कहां पर स्थित है? तो साथियों, नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओस्लो। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वे प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साथियों, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साथियों, यह ग्रीनलैंड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है ये, होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, यह बाल गंगाधर तिलक ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। नवरोज त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों, यह पारसी के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पारसी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौरी चौरा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह गोरखपुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, वित्त आयोग का गठन जो है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है ये, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी नदी। भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह है आपका 1862 ईस्वी में हुई थी। कब? 1862 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1976 ईस्वी में। चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चौक का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत अपघटन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो साथियों यह फैराडे के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10 दिसंबर को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 7 अप्रैल को। अर्थात प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों सिपकिला दर्रा जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्यारे साथियों महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है ये, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथियों जोग जलप्रपात जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों लोसार उत्सव जो है लद्दाख में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लद्दाख में। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो साथियों ओणम जो है आपका केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? केरल राज्य का। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचायती राज्य 1992 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों यह 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देवमाली पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा राज्य में। अनुच्छेद 50 का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 50 का संबंध कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से है। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तमिल को शास्त्रीय भाषा में कब शामिल किया गया था? तो साथियों तमिल को शास्त्रीय भाषा में 2004 ईस्वी में शामिल किया गया था। कब? 2004 ईस्वी में। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, शरीर में गठिया रोग का कारण है? तो साथियों शरीर में गठिया रोग का कारण जो है
यूरिक एसिड है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो साथियों यह है आपका पीर पंजाल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पीर पंजाल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पेस मेकर का संबंध है किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों, पेस मेकर का संबंध है हृदय से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हृदय से। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों रेफ्रिजरेटर जो है वाष्पीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शहद का मुख्य घटक है? तो साथियों शहद का मुख्य घटक जो है आपका फ्रक्टोज है। क्या? फ्रक्टोज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? तो साथियों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है रतौंधी रोग है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रतौंधी। बर्फ का गलनांक बिंदु है? तो साथियों आप बताना है कि बर्फ का गलनांक बिंदु कितना है? तो साथियों यह 273 केल्विन है। कितना? 273 केल्विन। अर्थात प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो साथियों यह लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों धुआंधार जलप्रपात जो है आपका शरावती सॉरी फ्रेंड्स, धुआंधार जलप्रपात जो है आपका ये नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महानदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो साथियों कपिलधारा जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आप बताना है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। पासी कोंको किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो साथियों पासी कोंको जो है ये आपका साथियों ये क्वेश्चन आपके जो है पासी कोंको किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो आपका सही आंसर जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हृदय की गति मापी जाती है? तो साथियों आप बताना है कि हृदय की गति किससे मापी जाती है? तो साथियों यह आपका कार्डियोग्राफ से मापी जाती है। किससे? कार्डियोग्राफ से। अर्थात प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लैक्टोमीटर से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो यह आपका एक्टिवेटर के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो साथियों सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। किसको? बेंगलुरु को। अर्थात प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो साथियों सतपुड़ा की रानी जो है ये आपका पंचमढ़ी को कहते हैं। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन
ए हो जाएगा पंचमढ़ी को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है टोकोफेरॉल है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा टोकोफेरॉल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, लाफिंग गैस अर्थात हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या? नाइट्रस है ऑक्साइड है। अर्थात प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर जो है ऑप्शन है डी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र जो है N2O होता है। क्या? N2O। अगला प्रश्न है ये, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों यह सोडियम क्लोराइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र जो है NaCl होता है। क्या? NaCl। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो साथियों पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एंडरसन ने। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आवर्त सारणी के पितामह कौन है? तो साथियों आवर्त सारणी के पितामह जो है मेंडलीफ है। कौन है? मेंडलीफ है। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। रेडियम की खोज किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों रेडियम की खोज जो है आपका मैडम क्यूरी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, निम्न में से कौन सा तरल अधातु है? तो साथियों आपका तरल अधातु जो है ब्रोमीन है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा ब्रोमीन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या? सोडियम बाई कार्बोनेट। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तुंगभद्रा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों हर्षचरित जो है आपका ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा। निम्न में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो साथियों मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 दिसंबर को। सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो साथियों यह है जो है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सौर का सबसे ठंडा ग्रह अगर आपसे पूछा गया है तो आपका सही आंसर जो है नेपच्यून हो जाएगा। क्या? नेपच्यून। अर्थात प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो साथियों प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम में होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइबोसोम में। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस है? तो साथियों विद्युत बल्ब में प्रयुक्त होने वाली गैस जो है आपका अक्रिय गैस है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काकरा पार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों काकरा पार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है आपका ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। अर्थात प्रश्न नंबर 77 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नील नदी कहाँ गिरती है?
तो साथियों नील नदी जो है आपका भूमध्य सागर में गिरती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भूमध्य सागर में। पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है? तो साथियों पंपास घास के मैदान जो है आपका अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ? अर्जेंटीना में। इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों सदाबहार वर्षा वन जो है आपका ब्राजील में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्राजील में। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सीन नदी। मेकोंग डेल्टा कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों मेकोंग डेल्टा जो है वियतनाम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा टाइबर नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कनाडा के मध्य अक्षांशी घास के मैदान कहलाते हैं। तो साथियों कनाडा के मध्य अक्षांशी घास के मैदान जो है प्रेयरी कहलाते हैं। क्या? प्रेयरी। अर्थात प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेजन नदी निम्न में से किस देश में बहती है? तो साथियों आप बताना है कि अमेजन नदी जो है निम्न में से किस देश में बहती है? तो साथियों अमेजन नदी जो है आपका यह ब्राजील में बहती है। कहाँ? ब्राजील में। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन है ए हो जाएगा ब्राजील में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि अमेजन नदी किस देश में बहती है? तो अमेजन नदी आपका ब्राजील देश में बहती है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह आप इन 85 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाए हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप जो है इन 85 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाए हैं। तो साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपना जो है स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि आप इन 85 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाए हैं। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।